अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। ज़रा बात कर लेते हैं मार्केट की कि आने वाले वक्त में मार्केट कैसी दिखाई दे रही है। और दूसरी चीज़ हम ये देख लेते हैं कि हमारी उस हवाले से फिर स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए। तो पहले तो जहाँ तक बात है मार्केट की, उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। देखें, मेरे नज़दीक मार्केट कैसा परफॉर्म करेगी उसके लिए इस वक्त एक ही चीज़ है जो बड़ी अहम है देखना, वो ये है कि आईएमएफ से बेल आउट पैकेज आपको कब मिलता है। और आज की जो मैंने अभी खबर पढ़ी है एक्सप्रेस में, उसमें लिखा हुआ है कि आईएमएफ की जो टीम है उसने दो मामला में फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। एक तो ये है कि जो इंटरेस्ट रेट का इशू था उसके वाले से, और दूसरा जो बजट डेफिसिट का जो इशू चल रहा था गवर्नमेंट के साथ, उस पर उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। ताहम दो चीज़ों पे फ़िलहाल अभी भी डेडलॉक है। एक तो ये कि जो एक्सचेंज रेट है प्लस जो उसके साथ जो सब्सिडी का इशू है उस पर डेडलॉक है। लेकिन साथ उन्होंने लिखा है कि जो पाकिस्तानी हुकाम है वो नज़र आ रहा है वो कि कह रहे हैं कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आने वाले हफ्तों में बल्कि कहना चाहिए कि बेल आउट पैकेज जो है वो मिल जाएगा आराम के साथ। तो ये चीज़ जो है ना बड़ी अहम है कि पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज कब मिलेगा और क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो नज़र तो ये आ रहा है कि बेल आउट पैकेज जो है वो आराम से मिल जाएगा और इंशाल्लाह आने वाले महीने 2 महीने में बेल आउट पैकेज जो है वो मिल जाएगा। अच्छा, अब ये देख लेते हैं कि ये बेल आउट पैकेज पे क्यों इतना फोकस है, क्या वजह है। उसकी वजह ये है कि आईएमएफ से बेल आउट पैकेज के बाद पाकिस्तान ने बॉन्ड इशू करने हैं, ठीक है, मज़ीद कर्जा लेना है। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट है वो भी डेफिनेटली उसके लिए भी गवर्नमेंट जो है कोशिश कर रही है। तो बॉन्ड प्लस इन्वेस्टमेंट, खा वो स्टॉक एक्सचेंज में हो खा वैसे इन्वेस्टमेंट हो, वो इतनी ज़्यादा उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक आपको आईएमएफ से बेल आउट ना मिल जाए। क्यों? क्योंकि जब आपको आईएमएफ से बेल आउट मिल जाएगा तो उसके बाद जिन लोगों ने वो बॉन्ड ख़रीदने हैं, जिन इंस्टीट्यूशन ने वो बॉन्ड ख़रीदने हैं और जिन इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट करनी है, वो ज़रा रिलक्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें नज़र आता है कि आईएमएफ ने पैसे दे दिए। अगर आईएमएफ ने पैसे दे दिए हैं तो उन्हें तसल्ली होती है कि ठीक है, हम आराम से इन्वेस्टमेंट कर लें, कोई इशू नहीं है। तो ये वजह है कि सारों का फोकस इस वक्त आईएमएफ से जो आपको बेल आउट मिलना है उस पर हुआ है कि यार वो बेल आउट कब मिलना है, ताकि जो जो इन्वेस्टर हैं जो डरे हुए हैं वो आके इन्वेस्टमेंट करें। और जो कर्जा मजीद लेना है इन्होंने, जो कर्जा वापस करने के लिए उन्होंने मजीद कर्जा लेना है, वो भी इन्हें मिल जाएगा और ये अनसर्टेनिटी का जो पीरियड है ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये वजह है कि आईएमएफ का बेल आउट पैकेज जो है इस पर ज़्यादा लोग फोकस कर रहे हैं। और क्यों फोकस कर रहे हैं वो मैंने आपको वजह बता दिया। अच्छा, बात करते हैं हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए हमारी कि इस वक्त जो अच्छे शेयर्स निचली प्राइस पे मौजूद हैं उनको ख़रीद लिया जाए, ताकि जब बेल आउट पैकेज मिल जाएगा तो ये अनसर्टेनिटी ख़त्म हो चुकी होगी और मार्केट एटलीस्ट बेहतर परफॉर्म करेगी। तो उससे हमें एक अच्छा रिटर्न जो है वो मिल जाएगा। हाँ, ये नहीं कि रॉकेट की तरह सीधा ऊपर निकल जाएगी, डेफिनेटली एक इतनी ऊपर तो नहीं जाएगी जो हमारे जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन है। जैसा कि आईएमएफ भी कह रहा है कि 4% जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगा। लेकिन ये है कि एटलीस्ट ये जो अनसर्टेनिटी की वजह से मार्केट एक ही जगह फंसी हुई है, ये एटलीस्ट ये काम जो है ना ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप अभी अच्छे शेयर ख़रीद लेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिटर्न जो है वो मिल जाएगा। मेरी भी यही स्ट्रेटजी है और मैं भी यही एडवाइस करूँगा। तो अगर आप वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दें, और इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उस पर लाजमी क्लिक कर दें। रेड कलर का बटन होगा, उस पर क्लिक कर दें। उसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन जो है ना वो मिल जाएगा। कोई सजेशन हो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह मैं आपकी सजेशन पर पूरा अमल करने की कोशिश करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।